पूरे जेतड़ विधानसभा क्षेत्र से पधारे मेरे पिता तुल्य और माता तुल्य माता पिता जो विराजमान है, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। और आज पूरा इलाका मगरा मारवाड़, चाहे मंच पे हो चाहे नीचे हो, हम सब भाई हैं, सब आप मुझे आशीर्वाद देने पधारे हो। मैं आज देश के दलितों के मसीहा, भारत रत्न, इन्होंने हमको बोलने का अधिकार दिया, बाबा साहब के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ। और सभी हमारे देवी देवता हैं, विभिन्न धर्मों के गुरु संत हैं, उनके चरणों में भी वंदन करता हूँ। मैं अभी आज आप सबकी इजाज़त से, आप सबके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा लेकर आज मैंने नामांकन दाखिल किया और वहाँ से सीधा आप बीच में आपके चरणों में वंदन करते हुए मेरी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मैंने आज ये विधानसभा में केसरी के निशान पर जो मैंने नामांकन भरा है, क्या ये आपको मंजूर है? आप मेरा बीच में साथ तो नहीं छोड़ दोगे? देखो भाई, आपके निवेदन से मैंने ये काम किया है और लगातार 2 चुनाव मैं हार चुका हूँ। अभी मंजू जी भाटी जो हमारी पूर्व चेयरमैन है, ये तो मेरी बेटी के समान है, और इन्होंने जो बात कही या मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही और जो नहीं कह सके, उन्हें के दिलों को भी मैं जानता हूँ। 10 साल तो 2 बार लगातार चुनाव हारने के बाद भी मैं आपके बीच में रहा, मेरा घर आपके लिए खुला रहा। अभी मीडिया से हम घर पे सारा मीडिया आ गया था, मेरी पत्नी से भी सवाल किया, उन्होंने भी कहा कि मेरा जीवन तो जेतड़ इलाके के आम आवाम की सेवा में करते करते इनके चरणों में गुजरेगा। और 25 साल से मैं आपके बीच में राजनीति में हूँ। अंधड़ों का चुनाव लड़ा, मैं 100 वोट से हार गया। 2003 में कांग्रेस पार्टी ने 100 वोट से हारने के बाद भी मुझे टिकट से नकार दिया, लेकिन आप लोगों ने कहा उस वक्त कि ऊपर नाइंसाफी हुई है, हम लोग इंसाफ करेंगे, और आप लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। कांग्रेस का जो गलत टिकट था वो तीसरे नंबर पर है, जमानत जब्त हुई और मैं 1100 वोटों से हार गया, क्योंकि मैंने हवियात का निशान ले लिया। लोगों ने कहा हम तो रेलगाड़ी में नहीं बैठे हैं, आपने हवियात ले लिए। वो चुनाव चिन्ह की वजह से हार गया। 2008 में मेरा फिर टिकट काट दिया, इतने कम अंतर से हारने के बाद भी। फिर आप लोगों ने मेरी हिम्मत बंधाई, आपने अपने खर्चे से, मेरे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, पूरे इलाके के लोगों ने 36 को सेवा समिति बनाकर अपना छोटा मोटा इंतजाम देकर मेरे जैसे कमजोर एक सामान्य और एक गरीब परिवार के व्यक्ति को आपने 4 रुपये के निशान पर जीता कर विधानसभा में। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इस माथे के निशान पर मुझे जिताया है, मैं 5 साल तक आपको अपने माता पिता के रूप में सेवा करके आपकी सेवा करूंगा और कहीं भी आपका ओढ़ बनी आने दूंगा। 2013-8 में मैं हार गया चुनाव। हारने के बाद भी मैं आपके बीच में रहा और कभी भी इलाके के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया
कि आपका विधायक हार गया, लेकिन घर में घुस गया, बाहर चला गया। मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा, मेरा पूरा घर आपके लिए खुला रहा, रात दिन आपके बीच में बैठा रहा। इस कांग्रेस पार्टी के तिरंगों के लेकर, इस पार्टी के तिरंगे झंडों को लेकर गांव-गांव में मैं इसकी रीति नीति को ऊंचाता रहा। 600 किलोमीटर में इस झंडे को लेकर पैदल भी चला हूँ, पैर में छाले पड़ गई, लेकिन आपको नहीं दिखाए। कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर बीमारी में भाई से भाई दूर चला गया। बाप बीमार है तो माँ अलग चली गई, बेटा बीमार है तो परिवार अलग चला गया। और कोरोना काल में अगर किसी की मृत्यु होगी तो 4 कंधे देने वाले लोग भी नहीं थे। वो दौर भी थे हाथ में। उस वक्त भी हमने पूरे कोरोना काल में मैंने करीब 1 लाख किट सतीश कौम सेवा समिति से खाद्य की खरीद, हमने मौत की परवाह नहीं की। और घर पर कंट्रोल रूम बनाया। रात 12 बजे भी किसी ने फोन किया तो चाहे ब्यावर हो, चाहे जयपुर हो, अजमेर हो, उन मरीजों को उनकी खातिरी करने के लिए जो मेरे से व्यवस्था होनी पड़ी वो की मैंने परवाह नहीं की। हमेशा उस रूप में काम किया। 8 दिन भी जहाँ भी आप मेरे पास आए, आज कोई काबिल भी नहीं कह सकता कि दिलीप चौधरी ने किसी को और बात दिया हो। मैं मंत्री भी था तो मेरे ऑफिस में कई लोग गुस्सा करके टेबल बजा कर कहते काम करना पड़ेगा। मेरे स्टाफ के लोग कहते हैं कि हम कई मंत्रियों के साथ रहते हैं, आप कैसे सहन कर लेते हैं, आपको लोग धमकाते हैं, डराते हैं। मैंने कहा ये मेरी प्रजा है, ये मेरे माई बाप है, इनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मैंने कभी भी गुस्सा नहीं किया, कभी भी चेहरे पर उस रूप में गुस्सा नहीं बताया। और आपने जो फरमाया, जो भी काम बताया, मैंने आपका काम किया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो नाइंसाफी की, पूरे जैतरण विधानसभा क्षेत्र से पधारे मेरे पिता तुल्य और माता तुल्य माता पिता जो विराजमान है, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूँ। और आज पूरा इलाका मगरा मारवाड़, चाहे मंच पे हो चाहे नीचे हो, हम सब भाई हैं, सब आप मुझे आशीर्वाद देने पधारे हो। मैं आज देश के दलितों के मसीहा, भारत रत्न, इन्होंने हमको बोलने का अधिकार दिया, बाबा साहब के चरणों में भी मैं वंदन करता हूँ। और सभी हमारे देवी देवता हैं, विभिन्न धर्मों के गुरु संत हैं, उनके चरणों में भी वंदन करता हूँ। मैं अभी आज आप सबकी इजाज़त से, आप सबके आशीर्वाद से, आपकी आज्ञा लेकर आज मैंने नामांकन दाखिल किया और वहाँ से सीधा आप बीच में आपके चरणों में वंदन करते हुए मेरी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो मैंने आज ये विधानसभा में केतली के निशान पर जो मैंने नामांकन भरा है, क्या ये आपको मंजूर है? आप मेरा 20 में साथ तो नहीं छोड़ दोगे? देखो भाई, आपके निवेदन से मैंने ये काम किया है और लगातार 2 चुनाव मैं हार चुका हूँ। अभी मंजू जी भाटी जो हमारी पूर्व चेयरमैन है, ये तो मेरी बेटी के समान है। और इन्होंने जो बात कही
या मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही और जो नहीं कह सके उन्हें के दिलों को भी मैं जानता हूँ। 10 साल तो 2 बार लगातार चुनाव हारने के बाद भी मैं आपके बीच में रहा, मेरा घर आपके लिए खुला रहा। अभी मीडिया से हम घर पे सारा मीडिया आ गया था, मेरी पत्नी से भी सवाल किया, उन्होंने भी कहा कि मेरा जीवन तो जेठानी इलाके के आम आवाम की सेवा में करते करते इनके चरणों में गुजरेगा। और 25 साल से मैं आपके बीच में राजनीतिक में हूँ। अंठाणु का चुनाव लड़ा, मैं 100 वोट से हार गया। 2003 में कांग्रेस पार्टी ने 100 वोट से हारने के बाद भी मुझे टिकट से नकार दिया, लेकिन आप लोगों ने कहा उस वक्त कि ऊपर नाइंसाफी हुई है, हम लोग इंसाफ करेंगे, और आप लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाया। कांग्रेस का जो गलत टिकट था वो तीसरे नंबर पर है, जमानत जब्त हुई और मैं 1100 वोटों से हार गया, क्योंकि मैंने अभिजात का निशान ले लिया। लोगों ने कहा हम तो रेलगाड़ी में नहीं बैठे हैं, आपने अभिजात ले लिए। वो चुनाव चिन्ह की वजह से हार गया। 2008 में मेरा फिर टिकट काट दिया, इतने कम अंतर से हारने के बाद भी। फिर आप लोगों ने मेरी हिम्मत बनाई, आपने अपने खर्चे से मेरे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। पूरे इलाके के लोगों ने 36 गांव सेवा समिति बनाकर अपना छोटा मोटा इंतजाम देकर मेरे जैसे कमजोर एक सामान्य और एक गरीब परिवार के व्यक्ति को आपने 4 रुपये के निशान पर जीता कर विधानसभा में। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इस माथे के निशान पर मुझे जिताया है, मैं 5 साल तक आपको अपने माता पिता के रूप में सेवा करके आपकी सेवा करूंगा और कहीं भी आपका कोड़ बनी आने दूंगा। 2013-8 में मैं हार गया चुनाव। हारने के बाद भी मैं आपके बीच में रहा और कभी भी इलाके के लोगों को ये महसूस नहीं होने दिया कि आपका विधायक हार गया लेकिन घर में घुस गया, बाहर चला गया। मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा, मेरा पूरा घर आपके लिए खुला रहा, रात दिन आपके बीच में बैठा रहा। इस कांग्रेस पार्टी के तिरंगों के लेकर, इस पार्टी के तिरंगे झंडों को लेकर गांव गांव में मैं इसकी नीति नीति को ऊंचाता रहा। 600 किलोमीटर में इस झंडे को लेकर पैदल भी चला हूँ, पैर में छाले पड़ गई, लेकिन आपको नहीं दिखाया। कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर बीमारी में भाई से भाई दूर चला गया। बाप बीमार है तो माँ अलग चली गई, बेटा बीमार है तो परिवार अलग चला गया। और कोरोना काल में अगर किसी की मृत्यु होगी तो 4 कंधे देने वाले लोग भी नहीं थे। वो दौर भी देखा आपने। उस वक्त भी हमने पूरे कोरोना काल में मैंने करीब 1 लाख किट सतीश कौम सेवा समिति से खाद्य की व्यवस्था, हमने मौत की परवाह नहीं की। और घर पर कंट्रोल रूम बनाया। रात 12 बजे भी किसी ने फोन किया तो चाहे ब्यावर हो, चाहे जयपुर हो, अजमेर हो, उन मरीजों को उनकी खातिरी करने के लिए जो मेरे से व्यवस्था ढूंढ पड़ी वो की मैंने परवाह नहीं की। हमेशा उस रूप में काम किया। आधे दिन भी जहाँ भी आप मेरे पास आए, आज कोई काबिल भी नहीं कह सकता कि दिलीप चौधरी ने किसी को वोट दिया हो। मैं मंत्री भी था तो मेरे ऑफिस में कई लोग गुस्सा करके टेबल बजा कर कहते काम करना पड़ेगा। मेरे स्टाफ के लोग कहते हैं कि हम कई मंत्रियों के साथ रहते हैं, आप कैसे सहन कर लेते हैं, आपको लोग धमकाते हैं, डराते हैं। मैंने कहा ये मेरी प्रजा है, ये मेरे माई बाप है, इनकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ। मैंने कभी भी गुस्सा नहीं किया, कभी भी चेहरे पर उस रूप में
गुस्सा नहीं बताया और आपने जो फरमाया, जो भी काम बताया, मैंने आपका काम किया। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो नाइंसाफी की,